ब्रेक के बाद दर्शकों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। पाकिस्तान की चलिए बात करते हैं। देश के सवाल में पाकिस्तान में सेना की कठपुतली, सरकार चलाने और पर्दे के पीछे से हुकूमत करने का जनरल आसिम मुनीर का गंदा खेल पूरी तरीके से बेनकाब हो गया है। जनरल मुनीर ने सोचा था कि सेना की संगीनों के दम पर पूरे मुल्क की आवाम को डराएंगे, अपने इशारों पर नचाएंगे, लेकिन उनका ये जो दमनकारी प्लान था अब खुद उनके गले की फांस बन गया है। हम आपको यहाँ 3 तस्वीरें अब दिखाएंगे कुछ ही क्षण में। स्क्रीन पर आप देखेंगे ध्यान से। पहली तस्वीर जहां आपको हम दिखाने वाले हैं पीओके की। देखिए पहली तस्वीर आ चुकी है जहां अपने अधिकारों की मांग को लेकर जनता पिछले 1 महीने से सड़कों पर आंदोलन कर रही है। इस्लामाबाद के खिलाफ लोगों में इतना भारी गुस्सा है, आक्रोश है कि अब वे पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहे हैं। अब चलिए चलते हैं दूसरी तस्वीर की ओर। दूसरी तस्वीर देखिए जहां आए दिन बलूच लड़ाके पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर अटैक कर रहे हैं, खौफनाक हमले कर रहे हैं और खुद को पाकिस्तान से आजाद कराने के लिए आर पार का संघर्ष लड़ रहे हैं। अब तीसरी तस्वीर की बारी है, देखिए ध्यान से, जहां टीटीपी लगातार पाकिस्तानी सेना को अपने निशाने पर ले रहा है। आए दिन निकले फौजी जवानों के ये जनाजे आखिर क्या साबित कर रहे हैं? ये 3 तस्वीरें अपने आप में दर्शकों को ये साफ बयां कर रही है कि पाकिस्तान में फौजी एस्टेब्लिशमेंट पूरी तरीके से नाकाम है। पाकिस्तान के कोने कोने से भड़की जन आक्रोश की ये ज्वाला ने अब फौजी हुकूमत की नींव पूरी तरीके से हिलाकर रख दी है। सड़कों पर उतरा ये सैलाब इस बात का सीधा सबूत है कि अब जनता का सब्र पूरी तरीके से जवाब दे चुका है। मुनीर ने जनता की आवाज को दबाने के लिए जिस सख्ती और साजिशों का सहारा लिया था, उसी की आग में अब रावलपिंडी की जनरलों वाली टोली जलकर राख हो चुकी है। इस ऐतिहासिक जन आंदोलन ने यह साफ कर दिया है कि मुनीर का प्लान पूरी तरीके से फ्लॉप और पाकिस्तान का काउंटडाउन शुरू हो गया है। जनरल मुनीर के इस दमनकारी दांव ने पूरे मुल्क को बारूद के ढेर पर लापटका है। सिर्फ पीओके ही नहीं, बलूच जांबाज सैन्य ठिकानों और सीपेक प्रोजेक्ट्स पर खौफनाक हमले करके पाकिस्तानी सेना की चूल्हे हिला रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, चलिए पहले। हम इर्द गिर्द की बातें मत करें। इस मुल्क का सबसे बड़ा चैलेंज इस मुल्क में फौजी हुक्मरानी जो 70 साल से हमारे सरों पे सवार है। अयूब खां की शक्ल में, याया खां की शक्ल में उन दोनों ने मिलकर मुल्क को आधा तोड़ दिया और उन्होंने कहा कि तोड़ दे इस मुल्क को, अच्छा है, दे आर ए ड्रेन ऑन अस, लेट देम गो, लेट देम गो। ये मशहूर है, ये बात बिल्कुल तारीख ने साबित की है। हम इर्द गिर्द की बातें मत करें। इस मुल्क का सबसे बड़ा चैलेंज इस मुल्क में फौजी हुक्मरानी जो 70 साल से हमारे सरों पे सवार है। अयूब खां की शक्ल में, याया खां की शक्ल में उन दोनों ने मिलकर मुल्क को आधा। तो देखिए मुनीर का प्लान कैसे तरीके से फ्लॉप हुआ है, अब ये आपको जानकारी सिलसिलेवार तरीके से देंगे ग्राफिक्स के माध्यम से कि आखिर सेना प्रमुख आसिम मुनीर क्यों दमनकारी नीतियों के चलते घिर गए। देखिए वॉल पे कुछ जानकारी। सेना प्रमुख आसिम मुनीर की दमनकारी रणनीतियां पूरी तरह से विफल हैं और यही वजह है कि इनके आर्मी मार्शल जो है वो घिर रहे हैं। आपको बताएं कि अब कठपुतली सरकार बनाकर सत्ता पर नियंत्रण का सपना जो है वो चकनाचूर नजर आ रहा है। इसके साथ सड़कों पर उतरा जनसैलाब इस बाबत गवाही है कि सरकार के हाथ से जनता की बागडोर फिसल चुकी है। सड़कों पर उतरे उग्र जनसैलाब ने फौजी हुकूमत को ललकारा है। पाकिस्तान में फौजी हुकूमत चलता है, सेना के हाथ में पूरे देश का कमान है और पूरा कंट्रोल है और यही वजह है कि अब हालात बद से बदतर दर्शकों, तानाशाही रवैया है, फैसलों के खिलाफ पूरे देश में भारी गुस्सा है। पीओके में एक तरफ टीटीपी अटैक कर रहा है, एक तरफ बलूच लड़ाके आ रहे हैं और सेना को मारकर चले जा रहे हैं। अब आवाम में विरोध हो रहा है और रावलपिंडी के सैन्य मुख्यालय में हड़कंप का माहौल है। क्योंकि सैन्य मुख्यालय में इसलिए हड़कंप है क्योंकि पंजाब प्रांत में मुख्यालय में जो अटैक किया गया था, कई पाकिस्तानी रेंजर्स की मौत हो गई थी। उसके बाद भी अटैक किया गया जिसमें पाकिस्तान ने अपने कई सैनिकों को खोया। इसके बावजूद भी पाकिस्तान नाम नहीं ले रहा कि वो जनता की बात सुने। सेना के अत्याचारों के खिलाफ जनता ने खोला मोर्चा, जनता के आंदोलन से थर्राया पाकिस्तान। जनता जब एक साथ उठती है तो सरकारें हिल जाती है। ये तो खैर पाकिस्तान है। देखिए क्या हो रहा है पाकिस्तान में, जगह जगह जारी प्रदर्शन से सभी मुख्य रास्ते बंद है।
हर जगह प्रदर्शन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। तो मुख्य रास्ते जो मेन यहाँ पर सड़कें हैं पाकिस्तान में, वो बंद कर दिया गया है। अब क्या हो रहा है कि आर्थिक राजनीतिक संकट से बर्बादी की कगार पर पूरा का पूरा पाकिस्तान मुल्क पहुंच चुका है। हाथ में कटोरा पहले से है, दूसरी ओर कमान छूट गई है, तो हाथ में कुछ नहीं बचा। और यही वजह है कि अब पाकिस्तान सरकार को बार बार आसिम मुनीर को लेकर बड़ा फैसला लेना होगा, लेकिन बस की बात नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ और जानकारी। सैन्य जनरलों का खौफ जनता के दिल से गायब है, ये तो खैर देखने को मिल रहा है। अगर जनता के दिल में खौफ होता और कोई इज्जत होती सेना के खिलाफ, सेना के विरोध में, तो आप देखिए जिस तरीके से जनता उतर रही है, ये दिखा रहा है कि वो सेना के खिलाफ खड़ी है और कोई डर नहीं है। डर तब नहीं होता है जब आप बुनियादी ढांचे को वंचित रखते हैं, और तब डर जनता का सेना से, सरकार से यहां पर हटता है। शहबाज मुनीर की जोड़ी सत्ता बचाने में पूरी तरीके से फेल्योर, टोटली फेल्योर। शहबाज और मुनीर की जो जोड़ी है ये फेल्योर है। कुछ और जानकारी चलिए अब आपको बताएंगे कि जनता के आंदोलन से थर्राया पाकिस्तान, खिलाफ जनता ने पूरा मोर्चा खोला। ये देखिए हमने आपको बता दिया। तो जनता के आंदोलन से पाकिस्तान में घबराहट है, पाकिस्तान में हड़कंप है, और दोहरे मोर्चे पर पाकिस्तान की जो सेना है वो घिरती हुई नजर आ रही है। अब चलिए बलूचिस्तान की ओर चलते हैं। बलूचिस्तान में देखिए क्या हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी लड़ाकों का बारूदी कोहराम, दोहरे मोर्चे पर घिरी पाकिस्तानी सेना। कहां खैबर पख्तूनख्वा में गिर गई है। खैबर पख्तूनख्वा में क्या क्या हो रहा है, तहरीके तालिबान। जी हां, अब ऐसे में टीटीपी भी अटैक कर रही है, जहां दोनों मोर्चों पर सेना की सुरक्षा रणनीति पूरी तरीके से फ्लॉप है। इसके बावजूद भी यह कहा जाता है कि अमेरिका से हमारी अच्छी दोस्ती है। यही वजह है कि पाकिस्तान को झांक कर देखना होगा अपने गिरबान में कि वो कर क्या रहा है जनता के साथ। सीपेक और सैन्य ठिकानों पर लगातार हो रहे हैं भीषण हमले। जी हां, सीपेक कॉरिडोर ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां भी हमले हो रहे हैं क्योंकि साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से खजानों का दुरुपयोग किया है, अब पाकिस्तान के तमाम प्रांतों में पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ गुस्सा है, आक्रोश है, चिढ़न है। बता दें आपको, बलूच और टीटीपी के आगे मुनीर की सेना जो है वो बेबस नजर आ रही है। ये पूरी दुनिया देख रही है। बलूच मार रहे हैं, टीटीपी मार रहे हैं आके, मुनीर की सेना क्या कर रही है, अपने रेंजर्स को खो रही है, सेना को खो रही है, कुछ नहीं कर पा रही है। और कहा जा रहा है आतंकवादी हमला है। तो अगर आतंकवादी हमला आपको लग रहा है तो आप जाइए टीटीपी को पकड़िए, लेकिन इससे भी पाकिस्तानी सेना के हाथ खाली है। कुछ और जानकारी चलिए। बलूचिस्तान के वजीरिस्तान तक महासंकट, इसमें क्या हो रहा है देखिए। रोजाना हो रहा है धमाकों से फौजी जवानों का मनोबल जो है वो टूट गया है। जाहिर सी बात है, सेना का मनोबल तब टूटता है जब लगातार हमला हो रहा है और सेना विफल है, और जनरल मुनीर के सभी दावे और योजनाएं पूरी तरीके से ध्वस्त हो रही है। आपको बताया कि पाकिस्तान में जो हड़कंप है, पाकिस्तान की सीमा भी सुरक्षित नहीं। दर्शकों, सीमाओं पर सुरक्षा पूरी तरीके से छिन्न भिन्न है। यही वजह है कि जब सीमा सुरक्षित नहीं है किसी देश का, तो वहां पर जनता का आंदोलन भड़कता है, जनता आक्रोशित होती है, गृह युद्ध की हालात बनती है। ये है रिजल्ट। पाकिस्तान में क्या चल रहा है ये हमने आपको बताया सिलसिलेवार तरीके से कि देश का सुरक्षा ढांचा पूरी तरीके से तबाही के मोड़ पर है। लेकिन अभी भी ना सलाह ले रहा है पाकिस्तान को, ना मशवरा करना है, और ना डिस्कशन करना है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कि आखिर सेना के हाथ से आवाम क्यों फिसलती जा रही है। यह बताना है कि अब इन्हें कैसे हम आतंकवादी घोषित करें। सेना क्या कहती है देखिए। सेना कहती है कि पीओके की जनता हमारी नहीं सुन रही है क्योंकि वहां पर भारत भड़का रहा है, जबकि भारत का कोई हस्तक्षेप फिलहाल तो आया नहीं है। सैन्य ऑपरेशन के तहत जो वहां पर कारनामा चल रहा है, पाकिस्तान अब बेबस है। अब यह सोचना होगा पाकिस्तान की आवाम को कि आखिर अगला स्टेप क्या होगा। और देखिए, बेहद खास मेहमान देश के सवाल में जुड़ चुके हैं। मल्लिका पांडे जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। शी इज फॉरेन एक्सपर्ट, मेरे साथ जुड़ चुकी है इस डिबेट में। मल्लिका जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और देश के सवाल पर। आपको गुड इवनिंग। और मल्लिका जी, अब सेना को लगातार जब अटैक किया जा रहा है, जाहिर सी बात है सेना का मनोबल टूटेगा। ऐसे में सेना को एकजुट होकर आसिम मुनीर का विद्रोह करना चाहिए। लेकिन आपको लग रहा है कि क्या इतना ज्यादा हस्तक्षेप है, क्या इस तरीके से दमनकारी नीति है आसिम मुनीर की कि सेना के लोग बेबस है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं? क्या कहेंगी? बिल्कुल, नमस्कार। देखिए, आसिम मुनीर अब जनरल डायर बन चुके हैं। हाँ। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं सृष्टि जी, इतने टाइम से पिछले साल अगर आपको याद हो तो नवंबर में एक इन्होंने 27th अमेंडमेंट बिल किया, जिसमें इन्होंने अपने आप को पूरी पावर्स दे दी। जो जुडिशरी थी उससे पूरी पावर्स ले ली आसिम मुनीर ने। न्यूक्लियर का जो रिमोट कंट्रोल है
जो पाकिस्तान के पास सो कॉल्ड न्यूक्लियर पावर है, तो हाँ। इन्होंने वो भी छीन ली, अपने आप को एलिवेट कर दिया, अपने साथ के लोगों को चीफ बना दिया। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं सृष्टि जी कि आसिम मुनीर के आने की वजह से पाकिस्तान आर्मी में भी अब बहुत फैक्शंस आ गए हैं। कैसे आए हैं कि रिपोर्ट सजेस्ट ये कर रही है कि जो पीओजेके है आज के टाइम में वो बलूचिस्तान से कंपेयर किया जा रहा है, जो एक हाँ। बहुत बड़ी मुश्किल है, क्योंकि पीओजेके के बहुत सारे कश्मीरी आर्मी ऑफिसर्स भी हैं, पाकिस्तान आर्मी में सर्विंग है, जो पाकिस्तान आर्मी के सदर्न आर्मी कमांडर हैं, जो पाकिस्तान आर्मी के अपने डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस हैं, ये सब कश्मीरी हैं। और कहीं ना कहीं आसिम मुनीर से अब ये खार खा चुके हैं, इनके बीच में दरार आ चुकी है और उनका ऑपोजिशन करने लग गए हैं। तो कहीं ना कहीं वो फैक्शंस ऑलरेडी बिल्ड हो गई हैं, और जो कठपुतली सरकार के है ऑलरेडी, जो शहबाज शरीफ है, जी। जो शोपीस है, पाकिस्तान की जनता के जो शोपीस बने फिर रहे हैं, तो उनका भी इसमें कोई कहना नहीं है। बिल्कुल। और सडनली हम देख रहे हैं कि सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल मीडिया भी चुप है। जून से लेके अब तक 90 से ऊपर प्रोटेस्टर्स को मारा जा चुका है। पाकिस्तान में आज के टाइम में जेनोसाइड हो रहा है, और किसी को हिम्मत नहीं है कि आसिम मुनीर को इसमें कॉल आउट कर ले। तो सृष्टि जी, ये एक बहुत ही अनोखा सिस्टम बना दिया है पाकिस्तान आर्मी ने। कहीं ना कहीं वो नॉर्मल सिविलियंस को प्रताड़ित कर रही है, और करे जा रही है, कंटिन्यूअसली करे जा रही है, और आसिम मुनीर को कोई कुछ नहीं बोल रहा है। बिल्कुल। और आसिम मुनीर को इसलिए भी कोई कोई कुछ नहीं बोल रहा है क्योंकि देखिए मल्लिका जी, वाकई ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कब दमनकारी नीतियों के खिलाफ जो जनता खड़ी है उसका साथ सरकार के पक्ष में और विपक्ष में बैठे लोग एकजुट होकर देते हैं। लेकिन फिलहाल वहां पर ऐसी जानकारी नहीं मिल रही है। ये पाकिस्तान है, हमें समझना होगा कि पाकिस्तान में ऐसी ही रणनीतियां काम आती हैं। अब मल्लिका जी देखिए, एक और ट्विस्ट आया इस कहानी में। इस कहानी में एक और ट्विस्ट ये आया है कि अब मुसलमानों के हितैषी भी आसिम मुनीर खुद को दिखा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि वहां पर काफिर रहते हैं। इवन भारत के मुसलमानों के लिए भी ये वर्ड यूज किया गया है। क्या लग रहा है मल्लिका जी, जो पीओजेके की जनता यहां पर संघर्ष कर रही है, खूनी संघर्ष कर रही है, क्या वाकई उसे दबाने के लिए धर्म का एजेंडा चलाया जा रहा है? क्या कहेंगी? बिल्कुल सुश्री जी, हमने कहीं ना कहीं देखा है कि उन्होंने जो पीओजेके में किया है, ओपन फायरिंग मासूमों को, निहत्तों को मारा है। पीओजेके के जितने भी वीडियोस आ रहे हैं, काफी जो हाँ। प्रोटेस्टर्स हैं आज के टाइम में, वो सपोर्ट कर रहे हैं भारत को, बोल रहे हैं कि भारत बचाव में आए पाकिस्तान के, अपने हमें हाँ, बचाए, लोगों बिल्कुल। को हमें यहाँ पर बचाए। बार बार गुहार लगाई जा रही है, पर हमारे प्रधानमंत्री से बार बार गुहार लगा रहे हैं कि आइए हमें बचाइए, देखो हमारा इंटरनेट ऑफ कर दिया गया है। और वो मांग क्या रहे हैं? वो रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, फ्रीडम, अपने तीन मतलब फ्रीडम, मतलब बस फ्यूल, जीने की फूड, चाहत है बस जो उनकी, आप सोचिए। हाँ, बिल्कुल फ्रीडम, फूड, फ्यूल, आप ये सब मांग रहे हैं। एक छोटे से प्रोटेस्ट से शुरू किया गया, और यहाँ पर आप एक ओपन फायरिंग कर दे रहे हैं। फिर आप कंपेयर करते हैं भारत को। आप एक तरफ बोलते हैं कि अरे नहीं, आसिम मुनीर का मुझे आज भी याद है, वो बोलते थे नहीं हम कश्मीर को पाकिस्तान में बनाएंगे, बट अब पाकिस्तान तो कहीं ना कहीं बलोचिस्तान बन गया है। पीओजेके तो बलोचिस्तान बन गया है। पहले अपने को तो बचाइए, अपने तो गिरेबान में झांकिए। तो सृष्टि जी, वो अपने गिरेबान में कम झांक रहे हैं, अपनी पॉलिसीज में कम झांक रहे हैं। इंटरनेट आज के टाइम में वहां पर है नहीं, शिक्षा वहां पर है नहीं, हेल्थ वहां पर है नहीं, तो है क्या? आपके लिए लोग वोट करने क्यों जा रहे हैं? हर जगह एक, मैंने पहली ऐसी कंट्री देखी जो कोई भी डायलॉग और डिप्लोमेसी जहां भी होती है तो भाई वहां का मिलिट्री आर्मी चीफ वहां पर जाता है। क्यों जाता है? जब आपके पास एक इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी आप फॉलो करते हैं, प्राइम मिनिस्टर आपका हेड ऑफ स्टेट है, तो उनके साथ आर्मी चीफ क्यों जा रहा है? सिविल मामलों में आर्मी चीफ क्यों दाखिल दे रहा है? चाहे छोटी पॉलिसी हो, बड़ी पॉलिसी हो, चाहे क्रिप्टो करेंसी डोनाल्ड ट्रंप से खरीदनी हो, या इनका मतलब कहीं भी इनका इंटरनेशनल ट्रैवल हो, हर जगह आसिम मुनीर चलते हैं। तो पुलिस कहाँ है? बिल्कुल। ये जो कंट्रोल इंटरनल सिक्योरिटी को करना चाहिए था, इंटरनल सिक्योरिटी जो पुलिस आनी चाहिए थी, पीओजेके का टाइम हो, बलूचिस्तान का टाइम हो, तो पाकिस्तान आर्मी वहां पर क्या कर रही है?
तो देखिए- ये जो एजेंडा, प्रोपेगेंडा और फिर धर्म के नाम पर वो इसको डाइवर्ट करना चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि प्रोटेस्टर्स जो हैं वो इस मुद्दे से हटे। और बार बार अब क्या है कि प्रोटेस्टर्स का लीनिंग बढ़ते जा रहा है, क्योंकि वो हमारे यहाँ के कश्मीर को देख रहे हैं हाँ हाँ कि हाँ, कैसे इंडिया राइट। का कश्मीर फ्लरिश कर रहा है, कैसे हमारे एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, एजुकेशन है हमारे यहाँ लास्ट माइल तक आजकल, इंटरनेट कनेक्शन है, बेसिक फैसिलिटीज जो है, फ्रीडम जो है, बहुत बड़ी चीज है फ्रीडम। तो सृष्टि जी वो देख रहे हैं हमारे यहाँ, क्योंकि इंटरनेट उपलब्ध है, कहीं ना कहीं उनको पता है कि ये तो बहुत मीलों आगे जा चुके हैं और हम तो दशकों पीछे पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब पीओजेके के लोग ये रियलाइज करने लग गए हैं, उनको पता है कि भारत को अगर हम गुहार लगाने लग गए हैं, और कहीं ना कहीं आसिम मुनीर को ये समझ में आ चुका है कि जो लोग हैं अब वो अगेंस्ट हो चुके हैं पाकिस्तान के। ठीक है, ठीक है मल्लिका जी, बने रहिए। एक और बेहद खास मेहमान इस डिबेट में जुड़ चुके हैं, सज्जाद तारीन जी। बहुत शुक्रिया आने के लिए सज्जाद जी। और देखिए, ये जो हो रहा है पाकिस्तान में, उसको ही लेकर मैं और मल्लिका जी चर्चा कर रहे थे। मैं चाहूंगी आपकी टिप्पणी, क्योंकि पाकिस्तान के गृह मंत्री कॉकरोच पाकिस्तान पार्टी की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि शासन व्यवस्था फेल हो गया है। एक गृह मंत्री का अपने देश की शासन व्यवस्था पर ऐसी टिप्पणी, ये गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या कहेंगे पहले तो, और ये भी बताइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा प्लीज, कि पाकिस्तान में जो चल रहा है, जैसी हालात है, कैसे देख रहे हैं? देखें, बात यह है, ये कभी कॉमरेड मलका जो कुछ बातें कर रही थी, ये बिल्कुल झूठ है। इस पे इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत में ऐसा होता रहता है। जमहूरियत पे हम एक दूसरे पर तनकीद करते हैं, एक दूसरे की परफॉर्मेंस चेक करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं और कि एक आपकी दूसरे को परफॉर्मेंस सर कितनी ओपन है, फायरिंग आपकी भी करते परफॉर्मेंस कितनी हैं। है। सज्जाद अगर भाई एक दूसरे को किसी ओपन परफॉर्मेंस फायरिंग भी करते हैं। नहीं, ये भी तो बताइए किसी आगे। परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि मार डालते हैं। हमारा मुल्क पीओजेके की नरेंद्र जनता मोदी मर का रही मुल्क है। नहीं है कि जहाँ बात नहीं कर सकते। 53 दिनों में 100 मौतें हो चुकी हैं। बात करोगे तो कल उठा लिया जाएगा। हमारे मुल्क में जमहूरियत है, लोग बात करते हैं, एक तैयार दूसरे की रखा है आपने, परफॉर्मेंस चेक आते के करते हैं, एक साथ दूसरे आपने की दावा बोल परफॉर्मेंस दिया, पे लेकिन बात सुनिए करते मेरी हैं बात और सज्जाद साथ जी, मिलकर हुकूमत चलाते सुनिए। हैं। बात जो मैं नहीं जानती करते हूँ, हैं, ओपन रणनीति पर आप फायरिंग सब करते चल रहे हैं, हैं। जनरल डायर ये है। वन मैन शो आप चला रही हैं। इसके पहले भी मेरे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार जुड़े थे पाकिस्तान के, उन्होंने भी पाकिस्तान को बचाया। देखिए सज्जाद जी, सुनिए मेरी बात, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, यू आर सीनियर जर्नलिस्ट, लेकिन आपको यह शोभा इसलिए भी नहीं देता है। पत्रकार का काम होता है कि देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था चल रही है पारदर्शी तरीके से उसको दिखाए, और जो खामियां चल रही है उसको भी जताए। लेकिन आते के साथ जिस तरीके से आप दाना पानी लेकर आप ये कह रहे कि मल्लिका जी झूठ बोल रही हैं। मल्लिका जी तो आपके आवाम की यहां पर चर्चा कर रही थी कि क्या चल रहा है, यानी आपने कहा परफॉर्मेंस पर परफॉर्मेंस देखा जा रहा है। परफॉर्मेंस क्या खून से देखा जा रहा है क्या? 100 लोगों के मौत का आंकड़ा है, जैक ने ये बात की पुष्टि कर दी है। पीओके की मैं बात कर रही हूं। आप जान रहे हैं कैसी स्थिति है पाकिस्तान में? रेंजर्स क्यों मर रहे बताइए? रेंजर्स अगर मर रहे हैं तो यहां पर सिक्योरिटी ब्रीच है ना, ये फिर क्या चल रहा है पाकिस्तान में बताइए? नहीं, देखें, ये तो कहानी है, ये सारी कहानियां जो आप सुनाई जा रही हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। प्रोटेस्ट क्या सज्जाद भाई अपने एसी के कमरे से निकलिए, लाहौर और कराची से निकलिए। सज्जाद भाई थोड़ा पीओजेके में जाइए, आसिम मुनीर के एक भोंपू मत बनिए। वो सारा कुछ जंतर मंतर पे नहीं, उन्होंने सब कुछ किया, कितना प्रोटेस्ट किया वहां पर। सज्जाद भाई किसी की मौत नहीं हुई है उसमें, और हमारे अकाउंटेबिलिटी एक तो सृष्टि जी, हाँ। ये इतना एक इनको ये क्या मिल गया है, अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं सज्जाद भाई। हमारे मिनिस्टर ने स्टेप डाउन करके ये अकाउंटेबिलिटी बताइए। क्या आपके आसिम मुनीर कल इसका लेंगे? क्या आपके आसिम मुनीर अपने उससे पद से इस्तीफा देंगे? क्या वो अकाउंटेबिलिटी लेंगे कि 100 लोगों की मौत हुई है? हमारी सरकार ने अकाउंटेबिलिटी ली है, हमारी सरकार ने डायलॉग और डिस्कशन किया है सज्जाद भाई। मल्लिका जी, प्रॉब्लम देखिए यही है, इसी टॉपिक पर जब डिबेट में, इसके पूर्व डिबेट में पाकिस्तान के पत्रकार मेरे साथ ही जुड़े हुए थे। जब मैंने इसी क्वेश्चन को किया, उन्होंने भारत की चर्चा की, उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी की चर्चा की, उन्होंने मीडिया पर हमला बोला। जब मैंने पूछा कि क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से आप आवाम को बचा रहे हैं ये आपके लिए घातक है, उनका आंसर था नो। यानी कि ये जो स्क्रिप्ट है ना मल्लिका जी, ये तैयार है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बेबसी है पाकिस्तान की जनता जो झेल रही है ना, यही वजह है कि ऐसे लोगों की वजह से झेल रही है, क्योंकि ये लोग सच नहीं बताते ना। प्रॉब्लम यही है कि आवाम को बचाना है। एसी के कमरे से बाहर निकले तब होगा ना सृष्टि जी कुछ। एक बार आते हैं सज्जाद जी को सुन लेते हैं। सज्जाद जी आखिर क्या यहाँ पर दलील दे रहे हैं?
एक बार सुन लेती हूँ। सजाद जी बताइए, यानी कि पाकिस्तान में जो चल रहा है वो सब नाटक नौटंकी है और मीडिया गलत तरीके से इसको दिखा रही, राइट? देखिए, बोलिए बोलिए। पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा है, ये डिमांड्स हर जगह चलती हैं, लोग हर जगह हाँ अपने बिल्कुल, हकूक के लिए प्रोटेस्ट करते रहते हैं। जंतर मंतर में नहीं हुआ, सही जंतर कह मंतर रहे हैं में नहीं हुआ, आप, उससे सही कह रहे हैं, डिमांड हर जगह चलती है, लेकिन डिमांड का नतीजा क्या है? भारत में तो उसको शॉर्ट आउट किया गया ना। काश्तकारों का इंडिया में प्रोटेस्ट नहीं होता रहा क्या? उन्होंने दिल्ली को ब्लॉक नहीं कर दिया था? सारे ट्रैक्टर नहीं लगा दिए थे? प्रोटेस्ट अवाम हर जगह करते रहते हैं। हमारा पाकिस्तान का आइन जो है वो लोगों को ये हक देता है कि वो अपने हकूक के लिए प्रोटेस्ट करें, अपने मांगों के बहुत लिए अच्छी प्रोटेस्ट बात है, करें। तो लोग हक देते प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं। आटे पानी के लिए नहीं तरसती पीओके की जनता। वो कह रही है, बेचारी जनता यही कह रही है कि ना लाइट है, ना बिजली है, ना खाना है, ना पानी है, ना सड़कें हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो कुछ आपने बताया ऐसा, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, क्या बात है, मतलब हकीकत ये नहीं है, हम जब तो जो बोल रहे हैं वो झूठ है, राइट? मतलब हम जो दिखा रहे हैं समाचार में, जो हम देख रहे हैं पाकिस्तान की हालात, वो सब झूठ है। पाकिस्तान रेंजर्स की मौत नहीं हुई है, पीओके की नॉर्मल मासूम जनता की मौत नहीं हुई है। और जैक जो आह्वान कर रहा है, जैक ने साफ कहा कि आप गोलियां चलाइए, जनरल डायर आपके आसिम मुनीर बन रहे हैं, हम वतन के लिए नहीं लेकिन अपने बुनियादी ढांचों के लिए मर मिटने को तैयार है। ये सब गलत है ना सजाद जी, राइट? एम आई रॉन्ग और राइट? इतना बताइए बस। प्रोटेस्ट सब लोग गजब हालत चलते है, हैं, मतलब प्रोटेस्ट गजब हालत है, इतना क्रिटिकल वहां पर सिचुएशन हो चुका है, सजाद लेकिन साहब आप सब एक एक चीज शब्द बता नहीं बोलने दीजिए, को क्या तैयार वो होते हैं। नंबर्स गलत हैं? सजाद भाई, तो इन लोगों की मौत कैसे हुई है जो आपके सिविलियंस थे? निहत्ते लोगों की मौत कैसे हुई है? कैसे ये नंबर पर आए हैं सजाद भाई? और आप उन कश्मीरी देखिए, आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स से क्या बोलेंगे जिनके भाई बहनों की हत्या आपके जनरल डायर ने की है? मतलब ही नहीं है देखिए, कोई। मैं आपको अर्ज करूं कि इनकी जो 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 हलाकतें वहां पर हुई हैं, ये बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान के दुश्मन अनासर से ये वो उसमें प्रोटेस्ट में शामिल हो गए, ये उन्होंने ये सारा कुछ किया है। हमारी फोर्सेस ने तो उस पर 100 कुछ लोग नहीं किया। एंटी सोशल हम है तो आप उनको मार देंगे? हमारे बानी पाकिस्तान कायदे आजम ने, आपको पता है कि कश्मीर को अपनी शारक करार दिया था। और हमारे एक वजीर आजम थे जिनका नाम जुल्फिकार अली भुट्टो था, उन्होंने इंडिया को कहा था कि हम एटम बम बनाएंगे और 1000 साल कश्मीर पर जंग लड़ेंगे। हम जो कश्मीर को अपनी शारक से ज्यादा करीब समझते हैं। और प्रोटेस्ट जो है वो दुनिया भर में लोग करते हैं। क्या लंदन और अमेरिका में प्रोटेस्ट नहीं होते? क्या इंडिया में प्रोटेस्ट नहीं हो रहे? क्या यूरोप में प्रोटेस्ट नहीं होते? प्रोटेस्ट तो हर सजाद जगह पे भाई, होते कहीं हैं। ना कहीं आप पहले अपने कश्मीर को तो संभाल लीजिए। आप पहले अपने, आपका जो कश्मीर है बन गया है बलूचिस्तान, आप उसको संभालिए। अपने गिरेबान में पहले झांकिए, उस पे चीजें ठीक करिए। उसको तो रोटी कपड़ा मकान दीजिए पहले। देखें, आप बलूचिस्तान कहाँ जो है, चले हैं सजाद बलूचिस्तान के भाई? हालात जो हैं, पहले चाइनीज कंपनीज बलूचिस्तान को के तो, हालात पावर जो हैं जो वो सबसे कंपनीज हैं, अभी सृष्टि जी ने एनालिसिस बताया सीपेक वाला, आप चाइनीज कंपनी को तो पहले पैसे वापस करिए। 177 बिलियन पाकिस्तानी जो रुपीस है वो अभी बचते हैं। पाकिस्तान कटोरा लेके घूम रहा है अभी सऊदी अरेबिया के सामने कि हमें 10 बिलियन दे दो, हमें पैसे वापस करने हैं, हमें पैसे वापस करने हैं। हम कटोरा 487 बिलियन डॉलर्स सजाद भाई, 487 बिलियन डॉलर्स का आपके पास आज के टाइम में इंटरनल एक्सटर्नल डेट है पाकिस्तान का। और आपके वजीर आजम कर रहे हैं जो आपके शोपीस नहीं, सऊदी अरब पर तो अटैक भी होता है, इन लोगों ने जिम्मेदारी नहीं ली। आपके शोबाज शोपीस शहबाज शरीफ हैं, वो कहाँ है इसमें पीओजे के प्रोटेस्ट में? ये तो आपकी पुलिस को देखना चाहिए ना, ये भी आपकी आर्मी देख रही है, बताइए। ये भी आसिम मुनीर देख रहे हैं। और सिंपल सी बात ये भी बताइएगा, सृष्टि जी आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी मैं सजाद भाई से, 27th अमेंडमेंट आप ले आए पिछले साल, जुडिशरी की पूरी पावर खींच ली, जुडिशरी एंटी है आज के टाइम में आसिम मुनीर से। आसिम मुनीर के पास न्यूक्लियर का बटन है, सबसे ज्यादा पावरफुल वो है, तो कहाँ है आपके शोपीस इन सब में? अच्छा चलिए, आसिम मुनीर को लेकर ही डिस्कशन कर दीजिए सजाद जी। अगले क्वेश्चन पर मैं आती हूँ। मेरी बात आप सुनिए। अगला सवाल मेरा ये है आपसे कि आसिम मुनीर का बटन है, ये आप अपनी तरफ से ही कह रहे हैं कि फलां के पास है, फलां के पास है। अच्छा चलिए, न्यूक्लियर का बटन अगर का हम यहाँ अपनी तरफ से कह रहे हैं तो आप अपनी तरफ से कहिए आसिम मुनीर की क्या स्थिति है फिलहाल? मेरी बात किस तरीके से मेरी बात इन्हीं की संसद में पास हुआ है। मेरी बात हमारी सुनिए, तरफ से क्या न्यूक्लियर हमारे पास है। फैक्ट पढ़ के आया करिए। नेशनल लेवल इंडिया की डिबेट है, पाकिस्तान की डिबेट नहीं है ये, जहाँ लोग रिसर्च करके नहीं आते हैं। रिसर्च करके आइए सजाद भाई।
आपका प्रॉब्लम ये है कि आप सिर्फ अपनी बात कर रही है, मेरी बात सुन नहीं रही। मेरी एक बात बार सुनते सुनेंगे हैं, तो फिर चलिए मैं ठीक आपको है आगे बात मल्लिका जी, एक बार बताऊंगा। सुन लेते हैं, एक बार सज्जाद जी को सुन लेते हैं। मेरा क्वेश्चन ही इनसे यही था कि आसिम मुनीर पर बताइए ना क्या हाल है अभी फिलहाल। देखें, बात यह है कि न्यूक्लियर का बटन जो है यहाँ एक तरीका कार है, ये उसके लिए है। ये ऐसा नहीं है कि जैसे आप उठ के फलां के पास है, फलां के पास है। ये जो न्यूक्लियर का बटन है, ये हमने इसलिए रखा हुआ है। मैंने आपको बताया कि हमारे एक वजीर आजम थे जुल्फिकार अली भुट्टो, शायद आप उनको नहीं जानती होंगी। उन्होंने कहा था कि घास फूस खाएंगे और एटम बम बनाएंगे। और हमने ये जो एटम बम बनाया हुआ है, ये हमने कोई होली पे या शबे बारात पे चलाने के लिए नहीं बनाया हुआ। हमने ये आपके लिए रखा हुआ है, ये आपके लिए हमने रखा हुआ है। और जब मौका आएगा इंशाल्लाह हम चलाएंगे भी, ये वक्त आएगा। बात ये है कि प्रोटेस्ट जो होते हैं वो दुनिया भर में लोग करते हैं, दुनिया भर में अपनी मांगों के लिए लोग करते सज्जाद हैं। भाई, ये ऑपरेशन सिंदूर याद है? करते चाइनीज जा रहे मिसाइल हैं। जब छोड़ी थी, आप ही के आके गिर गई थी। सज्जाद भाई क्या बात कर रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर कितनी मार खाएंगे सज्जाद भाई, कितनी मार खाएंगे? कोई भी वॉर में देख लीजिए, थके नहीं है अभी आप। अभी तो आपके इंटरनल प्रेशर ही, आपके जो डिफेंस मिनिस्टर है वही बोलते हैं कि भाई ये बलोचियों के पास इतने मॉडर्न क्या कहते हैं हथियार है कि हमारे पास भी इतने मॉडर्न हथियार नहीं है। जब वो कबूल चुके हैं सज्जाद भाई, तो आप भी कबूलिए। अब आप बोलेंगे कि वो भी अभी गलत है, उन्होंने संसद में बोला है ये आपकी। अभी लास्ट टाइम जो है हमने आपको इतना मारा कि हमने नहीं कहा। प्रेसिडेंट कहाँ ट्रम्प कह सज्जाद रहा है भाई, कि क्या आपके सारे मुंगेरी राफेल लाल के हमने गिराए। हसीन सपने 9 देख से रहे 10 हैं प्यारे आप? हमने आपके गिरा सज्जाद दिए। भाई, मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखिए। ये डीप फेक एआई क्या पाकिस्तान में आ गए कि आप खुद ही ये अपनी सोच में भी लगाने लग गए? सज्जाद भाई, कहाँ मारा, किसको मारा, कहाँ मारा सज्जाद भाई, किसने मारा? प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट आप ट्रम्प जो है क्या वो मध्यस्थता झूठ कराने बोल तो रहे हैं? गए थे। प्रेसिडेंट ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं। ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं, आप मुझे बताएं। उन्होंने कहा कि 12 त्यारे इन्होंने गिरा दिए हैं पाकिस्तान ने। हम नहीं कह रहे, ये प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहा है। और प्रेसिडेंट सज्जाद ट्रम्प भाई, कह रहा है कि मैं प्रेसिडेंट दरमियान ट्रम्प में तो ना ये आता भी तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने बत्ती उड़ा के 60 से अफगानिस्तान जाते। ऊपर बार ब्रोकरिंग कंपनियों को पैसा देके, जब आपके पास हाथ में कटोरा है, खाने के लिए रोटी नहीं है, तब आप ब्रोकरिंग कंपनियों को पैसा देते हैं वॉशिंगटन में। और वो 60 से ऊपर बार कॉल किया है उन्होंने, ये डॉक्यूमेंटेड है ऑफिशियली वॉशिंगटन हाउस में, कि कैसे पाकिस्तान ट्राइड टू रीच आउट टू प्रेसिडेंट ट्रम्प एंड हिज एलाइज। कितना यूज किया गया है, ये सब डॉक्यूमेंटेड है, क्योंकि ब्रोकरिंग वहां लीगल है अमेरिका में। तो आप तो इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स, मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर रहे हैं ब्रोकरिंग फर्म्स के ऊपर, ताकि वॉशिंगटन हाउस से क्लोज हो चुके हैं। अच्छा सज्जाद जी, देखिए एक सवाल का जवाब दीजिए। बताइए। मोहसिन नकवी आपके गृह मंत्री है, वो कह रहे हैं कि अब कॉकरोच की तरह हमें भी ऐसा लग रहा है कि देश के बुनियादी ढांचों पर अटैक होगा, और अगर एक बार ये कॉकरोच एकजुट हो जाएं तो उथल पुथल कर सकते हैं। आप एक बार उठाइए ना सोशल मीडिया, चेक कीजिए कि मोहसिन नकवी ने क्या कुछ बयान दिया है, और ये भी चेक कीजिएगा क्या उन्होंने शासन व्यवस्था को अक्षम कहा है कि नहीं कहा है। उन्होंने साफ कहा है कि हम सक्षम नहीं हैं। देश की जो व्यवस्था चल रही है उस पर उन्होंने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इस बात को भी झुटला देंगे। मोहसिन नकवी कोई मेरी आप बात सुनिएगा। जैक पार्टी से वो ताल्लुक नहीं रखते हैं। खामोश रहेंगे वो फिर वो बोलना शुरू कर देती हैं, तो फिर बात मेरी मुकम्मल नहीं हो पाती। उनको कह जरा मेरी बात सुनिए। चलिए बात मुकम्मल कीजिए, बताइए मोहसिन नकवी के बयान पर बताइए। ये तो बड़े नेता हैं। जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा, देखें पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और उसमें मिनिस्टर हुकूमत पर तनकीद करते रहते हैं। ये नरेंद्र मोदी का मुल्क नहीं है कि जहां कोई बात नहीं कर सकता, कोई बात करेगा तो उसको उठा लिया जाएगा। ऐसा नहीं है। यहाँ मिनिस्टर जो हैं वो अपनी परफॉर्मेंस पर और हुकूमत की परफॉर्मेंस पर तनकीद करते रहते हैं। यही पाकिस्तान में जमहूरियत, गृह मंत्री क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? प्रधानमंत्री जी के बारे में ऐसा ना बोलिए। देखिए आपके तो शो पीस हैं, हमारे शो पीस नहीं है, तो लेट अस रिफ्रेन फ्रॉम दैट। आप फिर फैक्ट्स में बात करिए ना सज्जाद भाई। आप फैक्ट्स में बात नहीं करते तब मुझे बीच में बोलना पड़ता है। आप फैक्ट्स में बात करिए ना सज्जाद भाई। मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ। मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ कि जो कुछ आप जंतर चार मंतर तो में हुआ, एडजेक्टिव लगा देते हैं, जमहूरियत जमहूरियत। आप सीधे बात करिए ना कि क्या है। पाकिस्तान में एक पार्लियामान मौजूद है। पाकिस्तान एक आइन के मुताबिक चल रहा है। पाकिस्तान में ऐसे नहीं है कि एक वाहिद शख्स जैसे नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के मौलाना संसद में कह रहे हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। इस पर क्या रिएक्शन है आपका? चलिए भारत की बात को हटाइए, भारत क्या कह रहा है? आपके पाकिस्तान की ही बात कर लेते हैं।
हाँ बताइए ना, मौलाना साहब कह रहे हैं आपके कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होंगे, कोई रोक नहीं सकता है। इस पर जरा जवाब दे दीजिए। नहीं देखें, बात ये तो आप मौलाना की बात को तोड़ मोड़ कर पेश कर रही हैं। मौलाना ने इस तरह नहीं कहा, उनकी बात का पस मंजर कुछ और था। क्या देखें, था बताइए बात ये ना, राहुल गांधी ने उनका अपने एक संदर्भ इंटरव्यू क्या में था? कहा। बड़ी हैरानी होती है कि जो फैक्ट एंड फिगर्स है उस पर भी आप लोग आपत्ति राहुल जताते गांधी हैं। ने- ये आपके राहुल लिए गांधी खतरे ने की अपने एक घंटी है इंटरव्यू में शहजाद जी। कहा। वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, राहुल आपको ये गांधी शोभा ने- नहीं देती है, ये बातें कहनी आपको राहुल शोभनीय गांधी नहीं ने- है कि पाकिस्तान के मौलाना देखिए, टुकड़े टुकड़े होंगे। ये कह रहे हैं, मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि कॉकरोच इकट्ठा हो गए, उथल पुथल कर देंगे और हम सक्षम नहीं हैं शासन व्यवस्था संभालने के लिए। ये 3 टिप्पणी ही आप पर भारी पड़ रही है। और पाकिस्तान के लोग हैं, ये भारत के लोग नहीं है जो कमेंट कर रहे हैं। इस पर तो कमेंट कर दीजिए, मैंने आपको पूरा समय दिया, चलिए बोलिए, बताइए। देखें, बात यह है कि मौलाना की बात को आप तोड़ मोड़ कर पेश कर रही हैं, एक बात। दूसरी बात ये, राहुल गांधी ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि जब मुझे पकड़ रहे थे, पुलिस वाले कान में कह रहे थे कि इस हुकूमत से हमारी जान छुड़ाएं सर, नरेंद्र मोदी से हमारी जान छुड़ाएं। नरेंद्र मोदी ने तबाह बर्बाद कर दिया इंडिया को। सज्जाद जी, एक पहले आप सेक्टर अपना इंडिया तो को तबाह आंसर बर्बाद करिए। कर आप दिया नरेंद्र कंपैरेटिव मोदी ने। एनालिसिस क्यों शुरू नरेंद्र कर मोदी देते ने हैं? बर्बाद पहले कर आप दिया अपना इंडिया करिए को। ना। जवाब नहीं है तो क्या कहेंगे? जवाब जवाब नहीं है, नहीं है तो राहुल गांधी की सज्जाद जी, बात आप कुछ करेंगे। भी जवाब नहीं नहीं है, कर रहे हैं। भारत की बात आपके करेंगे, पास- भारत में हुए प्रोटेस्ट पास की इस बात बात का करेंगे। जवाब प्रोटेस्ट है का कि समाधान हो गया, नरेंद्र- पूरी दुनिया ने देख लिया। प्रोटेस्ट का समाधान भारत में क्विक तरीके से हुआ है और पूरी दुनिया इसकी गवाह है। और इनके यहाँ 50 दिन से ऊपर हो गए सृष्टि जी, अभी भी नहीं हुआ है एक तो जनरल पीसफुल डायर है प्रोटेस्ट। इनको संभालने के लिए, इनको क्या दिक्कत है? मल्लिका जी समझिए ना, सज्जाद जी, लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, जनरल डायर बन गए। इनको मासूम जनता से कोई लेना देना नहीं है। स्क्रिप्ट रटा रटाया है कि आप भारत पे अगर यहाँ पर बात करेंगे ना तो पाकिस्तान की जितने टॉपिक्स से जितने मुद्दे हैं वो छिप जाएंगे। ऐसा नहीं है, दुनिया आपको देख रही है, जनता आपको देख रही है। और देखिए, आपकी जो जनता है ना, जो युवा जनता है पाकिस्तान की, वो भी कह रही है कि एम्स यहाँ भी होना चाहिए। जो भारत में जिस तरीके से यहाँ पर शासन व्यवस्था है और जिस तरीके से एडवांस टेक्नोलॉजीज है, आप उठा के देखिए ना एक बार पाकिस्तानी जनता की क्या बात वो कर रहे थे, युवा वर्ग के लोग। और जब युवाओं का एकजुट होना किसी भी सरकार को भारी पड़ता है ना, तो आप समझ जाइए कि सरकार में दम नहीं है। और क्या सरकार तो वहां है नहीं कोई, सेना के हाथ में सब कुछ है। शहबाज पता नहीं क्या कर रहे हैं, एक बयान उनका नहीं आया है मौत पर। और शहजाद जी, तीनों क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा और आप भारत की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी को चलिए हटा दीजिए ना थोड़ी देर के लिए, बताइए, फिर से मैं आपको समय दे रही हूँ, बताइए क्या वहां क्या चल रहा है, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा है वो प्रोटेस्ट चल रहा है, पर मैंने कब कहा प्रोटेस्ट नहीं चला? प्रोटेस्ट चल रहा है, ये उसी तरह चल रहा है जैसे जंतर मंतर पे चल रहा था। उसी तरह लोग अपनी मांगे में हैं, उसी तरह डिमांड्स कर रहे हैं जिस तरह जंतर मंतर पे कर रहे थे। जिस तरह सिख फायदा जो नहीं है है, आपसे सिख क्वेश्चन पंजाब पूछने के का, जो मुझे लगता है। पंजाब के कॉमरेड्स, इंडिया पंजाब के जो कॉमरेड सिख हैं, वो सारे के सारे कॉमरेड किसान पहुंचे हुए थे, अपनी मांगों के लिए पहुंचे हुए थे, वो एहतजाज कर रहे थे, सारा कुछ। ये प्रोटेस्ट तो दुनिया भर में होते हैं, हमारे लोग भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनसे हम सेटलमेंट कर लेंगे, कहीं ना कहीं उनसे बातचीत हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि बातचीत नहीं होगी, बातचीत हो रही है और कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पर आकर हमारा इत्तेफाक हो जाएगा। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जो आपने वहां बैठकर, क्योंकि आपको जमीनी हकाइक का पता ही नहीं है, आपको हकीकत का कोई पता नहीं है। आप वो चीजें देख रहे हैं जो सोशल मीडिया पे आ रही हैं या जो आपने खुद घड़ के चला दी हैं कि ये करें। जैसे मलका जी अभी कह रही थी, मलका जी को ये पता ही नहीं है कि जो आजाद जम्मू कश्मीर है उसमें कि क्या मसाइल हैं, लोग क्या कह रहे हैं। वहां इलेक्शन हो रहे हैं, लोग इलेक्शन में वोट डाल रहे हैं, लोग इलेक्शन में भी हिस्सा ले रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। ये एक जमहूरियत का हुस्न है जो पाकिस्तान में है। ये कौन सा हुस्न है सज्जाद भाई? कौन सा हुस्न है बताइए सज्जाद भाई कि आप इतने ऑब्लिवियस हैं कि आपके खुद के देश में जो हो रहा है आप कड़ी निंदा नहीं कर पा रहे हैं उसकी। आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपको ये डर है कि कल आसिम मुनीर अपने लोगों को वहां भेजेंगे और उठवा देंगे। आपका तो काम है सज्जाद भाई कि आप फ्लैग करिए कि क्या गलत हो रहा है कंट्री में। सज्जाद भाई, आप जैसे सीनियर लोग जब तक फैक्ट और फिगर्स नहीं बताएंगे तो क्या जैक झूठ बोल रहा है कि 100 लोगों को मार दिया गया है? जून 5 से लेके अभी तक 100 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। क्या वो सब फायरिंग की वीडियोस गलत है? क्या वो निहत्थे लोगों के ऊपर जो ओपन फायरिंग हुई है सज्जाद भाई, ओपन नहीं, फायरिंग, ये कोई ओपन और ओपन आर्मी फायरिंग कोई जिसमें नहीं हुई, इन्वॉल्व हुई है, ऐसा कोई पुलिस कहाँ वाकया है नहीं हुआ। आपकी? देखें, सज्जाद भाई, आपके ऐसा यहाँ कोई की वाकया पुलिस नहीं कहाँ हुआ। है? अगर क्या ऐसा वो कोई- सो रही है? आपके यहाँ की पुलिस कहाँ है? इंटरनल सिक्योरिटी किसका मैटर होता है सज्जाद भाई? इंटरनल सिक्योरिटी पुलिस ही सज्जाद सारा कुछ- भाई किसका मैटर होता है? पुलिस पुलिस- कहाँ है?
वहां आर्मी क्यों दिख रही है? देखें, अब अब पुलिस ही सारा कुछ देख रही है, लेकिन वो आर्मी जो है वो उनको कवर कर रही है पीछे से, क्योंकि हमारा दुश्मन पली तरफ बैठा सज्जाद हुआ भाई, है। उसमें आपका कोई ना पहला कोई ऐसा देश है जिसमें मैं देख रही हूँ इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल पॉलिसी, हर कुछ जो भी डिसीजन मेकिंग है सब में आर्मी इन्वॉल्व है। फिर आप अपने आप को एक ऐसी हुकूमत बोलते हैं जो लोकतंत्र है। ये कौन सा लोकतंत्र है सज्जाद भाई? आपके जो वजीर आजम है वो एक भी बार क्यों नहीं आए हैं? नहीं, देखें, बात यह है कि हमारे वजीर आजम साहब सारी चीजें देख रहे हैं। मलका जी, ऐसी बात नहीं है जो आप कर रही हैं। कॉमरेड मलका, देखें, प्रोपोगंडा करना है तो वो आप करती रहें, जो मर्जी देखिए करती रहें। सज्जाद जो भाई, बातें इतना आप कर बड़ा रही हैं, प्रोटेस्ट उसका होता है, पाकिस्तान आप और अपने आजाद आप को कश्मीर की लोकतंत्र हकीकत से कोई बोलते ताल्लुक हैं नहीं है। और आपके वजीर आजम एक शो पीस है, तो आप ये मान ले कि आपके वजीर आजम एक शो पीस है, वो लोकतंत्र नहीं है। आपके जनरल डायर, जनरल मुनीर ही है जो सब डिसीजन ले रहे हैं। फिर आप ये बार बार क्यों मिक्स कर रहे हैं? उनके तो हम कमेंट्स देखते हैं, उनको तो हम देखते हैं कि वो क्या क्या टिप्पणियां करते हैं, बट इस समय तो लोगों को आपके शोपीस शहबाज शरीफ की जरूरत है ना। वो क्यों नहीं आ पा रहे हैं सज्जाद भाई? देखें मलका जी, आपको तो ये गुस्सा है कि जो हमने मई में मार मार के उनके राफेल गिराए, आपको वो गुस्सा है। हमारी सज्जाद आर्मी भाई, ने तबाह ऑपरेशन बर्बादी सिंदूर कर की दी तो इंडिया में, देखिए ना आपको ही ये बात गुस्सा है। करिए, आप ना ही उस बात गुस्सा को करिए सज्जाद भाई। निकालना चाह रहे हैं। सज्जाद जी, चाइनीज मल्लिका जी को और कोई थाईलैंड टेंशन की नहीं है। वो टेंशन आर्मी आपको का होनी कुछ चाहिए, कुछ क्योंकि हो जैक गया। ने साफ कहा है कि मस्जिदों के इमाम की भी हत्या हो रही है, क्योंकि जो मस्जिद के इमाम हैं वो पाकिस्तान की हुकूमत पर सवाल उठा रहे हैं। तो आप किस तरीके से धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आप बताइए ना। अभी तो हमने ये भी रिपोर्ट में दिखाया है दर्शकों को कि अब क्या कर रहे हैं आसिम मुनीर आपके, कि अब आसिम मुनीर पीओके जेके की जितनी जनता है ना उन्हें काफिर कह रहे हैं। धर्म का एजेंडा पकड़ा दो, बहुत मुनासिब होता है फिर जनता को एकजुट करना, लेकिन ऐसा नहीं है। पीओके की जनता समझ गई है कि धर्म से ऊपर बुनियादी ढांचे हैं। इमामों की हत्या क्यों हो रही है? जैक क्या इतना झूठ बोलेगी? बताइए, सवाल का जवाब ये कोई दीजिए। हत्या नहीं, ये कोई हत्या नहीं हो रही। ये आपके पास एक इंफॉर्मेशन ही बेबुनियाद है ना। इस बेबुनियाद इंफॉर्मेशन पे क्या बात सारी की जाए? रिपोर्ट झूठी इसका है, हकीकत से आप सही हैं। हकीकत से कोई इसका आपके हकीकत से जितने कोई ताल्लुक नहीं है। इंटरनेशनल आका है वो भी झूठे हैं लग रहा है सज्जाद भाई। जितने सब झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान सच बोल रहा है। यही बात है ना सज्जाद भाई। तो इंटरनेशनल मीडिया में ये सब क्यों आ रहा है? आपके जो पाकिस्तानी पीओजेके के लोग जो लंदन ब्रिटेन में सेटल्ड है, वो आपके एम्बेसी के आगे आगे प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? गिलगिट बाल्टिस्तान वाले लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? सब झूठ बोल रहे हैं सज्जाद भाई, सब झूठ बोल रहे हैं। कश्मीरी जो है वो इंडिया के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं करते रहे। इंडिया के खिलाफ हर जगह पे प्रोटेस्ट नहीं कहाँ किया, दुनिया सज्जाद भर में भाई, उन्होंने किया। कौन से जमाने की बात कर रहे हैं सज्जाद भाई? जब आपका प्राइम मिनिस्टर जो है कश्मीर वो में वहाँ गया, इंडस्ट्रियां सेटअप हो अमेरिका रही में हैं, गया, बच्चियां पढ़ रही हैं, यूएसए में आगे गया, बढ़ रही हैं। नरेंद्र मोदी सज्जाद भाई, आप अपने कश्मीर जब को वहाँ गया तो नहीं वहाँ देख रहे प्रोटेस्ट नहीं हैं। हुआ। वहाँ भी तो प्रोटेस्ट किया गया है ना। वहाँ कितने कश्मीरियों ने प्रोटेस्ट किया नरेंद्र मोदी के सामने। जहाँ भी इंडिया के एम्बेसीज है वहाँ नहीं हुआ। यूएनओ में जब मीटिंग्स हुई हैं, यूएनओ के सामने एहतजाज नहीं किया कश्मीरियों ने। कश्मीरी तो अपने हकूक के लिए हमसे ज्यादा आपके खिलाफ एहतजाज करते रहते हैं। इसमें सज्जाद भाई, ये कौन बात से जमाने की बात कर रहे हैं? एक तो सज्जाद भाई, मुझे लग रहा है आपके यहाँ इंटरनेट नहीं आ रहा है। आसिम मुनीर ने आपके यहाँ इंटरनेट काट दिया है सज्जाद भाई। आप पता नहीं कौन सी न्यूज में जी रहे हैं। लगता है आपकी टेक्स्ट बुक्स बदल दी गई हैं, आपका फोन चेंज हो गया है सज्जाद भाई। क्या कर रहे हैं सज्जाद भाई? आप इतने बड़ी डिबेट में आके आप ऐसा बोलेंगे? आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, बताइए। आप अपनी हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं पूरे पाकिस्तान के वो हकाइक आपको बता रहा हूँ जो आप गलत बयान कर रही हैं, जो आपके पास कोई हकाइक नहीं है। मैं तो यहाँ फील्ड में मौजूद हूँ। अच्छा ठीक है, अगर ठीक है वो गलत कह रही हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ। सज्जाद जी सुनिए मेरी बात। अब सज्जाद जी देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से डिबेट की आपने शुरुआत ही की, जमहूरियत है, तमाम यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है ये सभी देशों में होता है, ये भी बात चलिए एक्सेप्टेबल है कि डेमोक्रेसी की खूबसूरती यही है कि जब यहाँ पर जनता विरोध करती है फिर सरकार बात सुनती। चलिए ये तो खूबसूरती बात है, लेकिन सज्जाद जी आप ये बात नहीं मान रहे। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या पाकिस्तान में अभी फिलहाल कौन से डेवलपमेंट हुए हैं? आप डेवलपमेंट बताइए, हॉस्पिटल को लेकर और जिस तरीके से विज्ञान को लेकर, पढ़ाई को लेकर कौन सा डेवलपमेंट है? क्यों आखिर जनता वहां पर आवाज उठा रही है?
जनता को केवल पाकिस्तान में- रोटी नहीं चाहिए, पाकिस्तान जनता में- को बुनियादी ढांचे के साथ साथ पाकिस्तान तकनीक में- चाहिए, क्योंकि पूरी टेररिस्ट दुनिया का में इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज कॉरिडोर बढ़ है, रही हैं। सृष्टि जी। इसके बावजूद भी आपकी आवाम केवल आतंकवाद को पैदा करती है। आपको ये समझना होगा। बिल्कुल आपने लिस्ट देखी है अभी? टेररिज्म का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना है पाकिस्तान, ये हुआ है, ये इसी सबसे वजह बड़ा से तो ये टॉप डेवलपमेंट कर रहे थे। अचीवमेंट पाकिस्तान है। टॉप किया है। बीते हफ्ते की मैं आपको रिपोर्ट बता रही हूँ। आतंकवाद में, आतंकवाद प्रभावित देशों में पाकिस्तान ने टॉप किया है। अगर मैं गलत बोल रही हूँ उठा के देखिए, करिए गूगल। ये देखिए, ये वो आपका प्रोपेगेंडा है जो आप अपने लोगों को ये बातें करके खुश कर सकती हैं। कौन सा घमंड है? आपकी इन बातों का पाकिस्तान पे कोई असर नहीं होता। ये आप मनफी प्रोपेगेंडा कर रही हैं सारा, इससे कोई वो नहीं है। आतंकवादियों को कौन से नकाबपोश आते हैं और गोलियों से भूनकर चले जाते हैं? सज्जाद भाई, सज्जाद जी। आपसे सृष्टि जी ने साफ साफ शब्दों में पूछा आपके यहाँ क्या डेवलपमेंट हुआ है। चलिए कोई डेवलपमेंट तो बता दीजिए। देखें, मैं आपको तो बताता हूँ, बताइए, हमारे कोई यहाँ डेवलपमेंट, कोई कितने कॉलेजेस बन गए बीते 2 साल में, कितने हॉस्पिटल्स बन गए, हमारे बड़ी यहाँ बड़ी कौन सी मोटरवेज बने, कंपनियां आपके हमारे यहाँ पास आ गई हॉस्पिटल्स पाकिस्तान बने, में हमारे इन्वेस्ट पास- करने के लिए? आप हमारे बताइए पास ना। यूनिवर्सिटियां बनी हैं। अर्थव्यवस्था हमने कैसी चल बहुत रही है ज्यादा आपकी? तरक्की किया है। सज्जाद 50 भाई, साल में इंडस्ट्रियां जितनी कौन सी पाकिस्तान बनी में तरक्की इंडस्ट्रियां? की है, डोनाल्ड इतनी ट्रम्प इंडिया के जो तरक्की नहीं कर गॉल्फिंग बढ़ी सका। और उनके दामाद की डोनाल्ड ट्रंप cryptocurrency- इनको यूज कर रहे हैं, ये बात पाकिस्तान बिल्कुल। नहीं समझेगा मल्लिका जी। डोनाल्ड ट्रंप किसी के नहीं है, मैं खुलेआम ये कह रही हूं। ट्रंप का ही बयान है कि कल कह रहे हैं कि हम सबसे बड़ा अटैक करने वाले हैं, आज कह रहे हैं कि हमारी बात ईरान से हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप की बातों में ही यहां पर मजबूती नहीं है। अब क्या डोनाल्ड ट्रंप का यहां पर रोना रोते रहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप हमारे साथ है, भारत के अगेंस्ट हो गए हैं, हमें नहीं चाहिए डोनाल्ड ट्रंप। चलिए मैं ये बोल रही हूं, सरकार सक्षम है दुनिया भारत में की, किसी ने नहीं मारा। हम डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर नहीं टिके, लेकिन आपकी आवाम, आपका देश डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर टिका हुआ है। डोनाल्ड इनके- ट्रंप ने जितने सृष्टि जूते जी, नरेंद्र एक मोदी लास्ट को लाख चीज मारे, भाई ऐड साहब, करना आप चाहूंगी। एक ना लास्ट लड़ाई में चीज ऐड मध्यस्थता, करना पाकिस्तान चाहूंगी। सीना ठोक रहा था कि हमने लड़ाई में मध्यस्थता करा दी, सारा का सारा ठप, 0 लेवल। ये लेकिन लोग आप ये बात नहीं बिरयानी accept खिलाने करेंगे। में व्यस्त हो गए सृष्टि जी, ये लोग बिरयानी खिलाने में व्यस्त हो गए, इनका एमओयू फेल हो गया। दूसरी बात सृष्टि जी, एक चीज फ्लैग करना चाहूंगी जो सज्जाद भाई को भी पता होगी, क्रिप्टो करेंसी जो किसी भी देश में नहीं है आज के टाइम में, किसी भी देश ने नहीं ये बात ली नहीं डोनाल्ड मानेंगे। ट्रंप से। चलिए, डोनाल्ड समय की ट्रंप का कमी है। मल्लिका जी स्टीव बहुत विटकॉफ- शुक्रिया, सज्जाद जी आपका भी बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते आगे, चलिए बड़ी खबर आ रही है, इंडोनेशिया में यात्री जहाज में भीषण